ऑनरे द बल्जाक 1799 में जन्मे फ्रांस के महान उपन्यासकार। उन्हें अक्सर दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि समाज, मानव और सत्ता धन के संबंधों का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। बल्जाक ने 90 से अधिक उपन्यास और कहानियां लिखी हैं, जिसमें 19वीं सदी के फ्रांसीसी समाज का विस्तृत चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों और उपन्यास में यथार्थवाद, मानव स्वभाव का विश्लेषण, धन और सत्ता का प्रभाव, सामाजिक वर्ग व्यवस्था, अमीर गरीब के बीच खाई और सामाजिक संघर्ष का चित्रण मिलता है। 19वीं सदी का फ्रांस, इंकलाब के बाद का दौर। पुरानी रियासतें टूट रही थी, जमीन के मालिक बदल रहे थे, समाज एक नए ढांचे में ढल रहा था। गांव शांत दिख रहे थे लेकिन अंदर बहुत ही हलचल थी। यही वे माहौल है जहां बल्जाक ने अपना उपन्यास किसान लिखा। यह सिर्फ खेत और फसल की कहानी नहीं है, उस दौर की सच्चाई है जहां जमीन का मतलब ताकत थी। कहानी की शुरुआत एक सैनिक, एक आदर्शवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह व्यवस्था को बदल सकता है। वह शहर से गांव आता है सुधार के इरादे से, न्याय स्थापित करने के विश्वास के साथ। उसे लगता है कि किसान उसके साथ होंगे, वह व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। लेकिन गांव उसकी सोच से एकदम अलग। यहाँ भावनाएं नहीं चलती हैं, यहाँ हित चलते हैं। बल्जाक हमें दिखाते हैं कि किसान सिर्फ भोले और मजबूर लोग नहीं हैं, वे समझदार हैं, वे एकजुट हैं, वे अपने हक के लिए चाल भी चल सकते हैं। धीरे धीरे जर्नल को एहसास होता है वह यहाँ का नहीं है, वह बाहरी है। उसे लगता था कि उसके पास ओहदा है, ताकत है, लेकिन असली ताकत कहीं और है। ताकत उन लोगों के पास है जो मिलकर खड़े हैं, जो चुपचाप अपनी चाल चलते हैं, जो वक्त आने पर एक साथ फैसले लेते हैं। जहां तलवारें नहीं चलती बल्कि अफवाहें भी चलती हैं, रिश्ते बनते हैं और टूटते भी हैं, छोटे छोटे समझौते बड़े नतीजे देते हैं। जर्नल का इरादा एकदम नेक है, लेकिन नेक इरादा ही काफी नहीं होता। बल्जाक यह बात साफ करते हैं, सिर्फ कानून बदल देने से समाज नहीं बदलता। लोगों की सोच, उनका लालच, उनका डर, ये सब मिलकर तस्वीर बनाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और जर्नल अकेले पढ़ने लगते हैं। उसे समझ आता है कि गांव को बाहर से आकर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का खेल बहुत पुराना है। यह सिर्फ एक आदमी की हार नहीं, यह उस सोच की हार है जो जमीन की सच्चाई को समझे बिना बदलाव चाहती है। किसान हमें सीधी बात बताता है, ताकत हमेशा उस जगह नहीं होती जहां कुर्सी होती है, ताकत वहां होती है जहां लोग खड़े होते हैं। बल्जाक किसी को पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं दिखाते हैं। वो हर किरदार इंसान को दिखाई देता है, कमजोरियां भी हैं, चाहत भी है, डर भी है, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज भी यह कहानी नई लगती है क्योंकि जमीन का सवाल आज भी है, ताकत की लड़ाई आज भी है, और इंसान का लालच आज भी वही है। बल्जाक हमें आईना दिखाते हैं और कहते हैं, अगर समाज को समझना है तो सिर्फ ऊपर मत देखो, नीचे भी देखो, क्योंकि असली खेल अक्सर वहीं चलता है। यह थी कहानी बल्जाक के किसान की, एक ऐसा उपन्यास जो हमें बताता है कि सत्ता सिर्फ महलों में नहीं होती, वह खेतों में भी सांस लेती है। गांव की मिट्टी में भी राजनीति होती है, और साधारण दिखने वाले लोग भी अपनी दुनिया के असली खिलाड़ी होते हैं। बल्जाक हमें सिखाते हैं, समाज को समझना हो तो उसकी सतह नहीं, उसकी जड़ों को देखना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस रचना पर चर्चा चाहते हैं।
क्योंकि साहित्य सिर्फ कहानी नहीं होता, वह समय का सच होता है।